देखो, एक होता है संबंध, एक होती है अवस्था, है ना। मेरे को अमुक से प्रेम है ना, तो उसके बिना मजा नहीं आएगा। तो दो हो गए, दो मिलेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। ये संबंध होता है। दूसरा होता है इसमें, वो नहीं है, अगर वो मर जाए तो फिर वो ऐसे लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। जैसे वो विनोदी वार्ता है, गुरुदेव ने बताई थी कि एक महात्मा विदेश में गए थे प्रवचन करने, गाड़ी से गुजर रहे थे, पास में कब्रिस्तान था, तो एक महिला कब्र के पास बैठी पंखा कर रही थी हाथ से, हाथ पंखा लेकर। महात्मा ने गाड़ी रोकी और जाकर कहा, वाह देवी वाह, विदेश में भी ऐसी सती नारियां रहती है कि सती का पति मर गया तो उसकी कब्र के आगे तू हवा कर रही। वाह देवी, मैं तो हिंदुस्तान जाऊंगा तो बताऊंगा कि विदेश में भी ऐसी नारियां रहती है, पति मर गया तो भी उसकी सेवा कर रही है। वाह वाह, धन्य धन्य। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, मेरा पति मरने वाला था तो मैंने उसको कहा था कि अब तो मैं दूसरी शादी करूंगी, तो उसने कहा नहीं 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 करना, तू मेरी पत्नी होकर दूसरी शादी करेगी, नहीं करना, मुझे दुख होगा। बोले नहीं मैं तो करूंगी। अच्छा, बोले कम से कम जब तक मेरी कब्र गीली हो तब तक तो नहीं करना, कब्र सूख जाए उसके बाद करना। तो मैं हवा कर रही हूँ, मैं हवा कर रही हूँ कि जल्दी सूख जाए, मेरी जान छूटे, मैं जाऊं दूसरी जगह शादी करूं। ये सांसारिक प्रेम टूट जाता है। फिल्म वाले नहीं गाते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो सांसारिक प्रेम टूट जाता है, छूट जाता है। परंतु गुरु का प्रेम कैसा होता है, आप देखो, एक सिद्धांत की बात है, मैं तो थोड़ा विनोद में कह रहा हूं, पर आप और हम नहीं थे न तब भी इस धरती पर, जन्मे नहीं थे तब भी सूर्य प्रकाश देते थे। इसमें शंका है किसी को? आपका मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी सूर्य प्रकाश दे रहे थे, है ना। और आप और हम इस धरती पर नहीं होंगे, अपनी आयु पूरी होने पर अपन चले जाएंगे दुनिया से, तब भी सूर्य तो प्रकाश देते रहेंगे। दिया जला अंधेरे कमरे में, कोई नहीं है तो भी दिया प्रकाश देता रहता है। फूल खिला है, उसके पास कोई नहीं है फिर भी फूल सुगंध देता है। ऐसा नहीं कि कोई गुजरे तो ही फूल सुगंध देगा, फूल सुगंध दे रहा है। उसी प्रकार महापुरुषों की एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां से प्रेम छलकता ही रहता है, करुणा छलकती रहती है, बरसती रहती है। कोई एक ऐसी ऊंचाई पाई है जहां से उनके प्रेम का झरना हम लोगों के तरफ बहता रहता है, और हम घंटों भर बैठे रहते हैं प्रतीक्षा में कि अब गुरुदेव आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। जगह छोड़कर जाते नहीं हैं क्योंकि कोई और आ जाएगा मेरी जगह पर। हैदराबाद के आश्रम में मैं गया था, बहुत साल पहले की बात है। तब आश्रम समझो नया नया ही था अपना, हैदराबाद का शमशाबाद। हाँ, तो 4 दिन का सत्संग था आश्रम में ही, मुझे याद है अच्छी तरह। तो आखिरी दिन मैंने कहा कि हम लोग अपने गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। पूर्णाहुति थी, फिर जाना था मुझे। तो उसके बाद पूरा हो गया, मैं जाने वाला था, तो एक बहन मेरे पास आई और कहा कि मैं राधा स्वामी संप्रदाय के जो पहले के गुरु थे गादीपति, उनको गुरु मानती थी और दीक्षा भी ली थी, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जब आपने कहा कि हम अपने गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे, तो मैं तो सत्संग सुनने आई थी और उनका ही पूजन करने लगी। तो मेरे एक आँख में वो दिखाई दे रहे थे,
इनके पहले जो गद्दी पर थे वो दिखाई दे रहे थे और एक तरफ बापूजी दिखाई दे रहे थे, और वो मानो मेरे को उंगली से इशारा कर रहे थे कि अब तू इनकी शरण में जा, तेरी आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक में होगी, अच्छी तरह होगी। मैं उनका नाम भूल गया उस बहन का, पर मुझे उसने ये बिल्कुल हैदराबाद के आश्रम में आखिरी दिन जब मैं जा रहा था कहीं आगे के लिए, तब उसने मुझे बताया था कि मुझे उन्होंने ऐसा संकेत किया कि तू जा जा, और फिर उस महिला ने दीक्षा भी ली बापूजी से, और उसको तब से बहुत अच्छा है, शांति है। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, घड़ा हो घड़ा, घड़े के नीचे का छेद बंद हो तो शक्ति एकत्रित होती जाती है। उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को अगर हम आराम दे सकें, विश्राम दे सकें, तो सचमुच जिस विश्राम की बात बापूजी बताते हैं उसकी अनुभूति निश्चित रूप से और अधिक अधिक होगी। कुछ सेकंड के लिए नहीं, अधिक समय के लिए होगी। ये हो जाए। साधक जो यहाँ आते हैं गुरुदेव के दर्शन को पूनम पर या शिविर में जो आए हैं, वो तितिक्षा कम नहीं सहते हैं। सर्दी सह लेंगे, गर्मी सह लेंगे, भीड़ में थोड़ी धक्का मुक्की होगी वो सह लेंगे, कुछ सुविधा असुविधा वो सह लेंगे, फिर भी हंसते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कोई रूखापन उनके चेहरे पे नजर नहीं आएगा। सेवादारी धक्का मार दे, या कभी सेवादारी कोई समिति वालों को नहीं जानता है तो बोल दे भाई साहब इधर नहीं बैठो, इधर बैठो। हाँ हाँ बोले कोई बात नहीं, इधर बैठ जाते, क्या हो गया। तो ये सब सद्गुण है। इतना कुछ है तो और थोड़ा अगर हम अपनी निष्ठा को गुरु चरणों में और दृढ़ करें तो जो बापूजी चाहते हैं वो सचमुच हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। दर्पण तो है पर धूल जम गई है, अग्नि तो है पर धुआं है। अभी अग्नि है, धुआं है। पानी तो है पर थोड़ा काई जमी हुई है, काई हट सकती है। रस्सी तो है पर थोड़ी गांठ पड़ गई है, गांठ सुलझ सकती है, उलझन दूर हो सकती है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, रायपुर समिति के एक हमारे जयेश भाई हैं, बहुत सेवा करते हैं उधर। तो उनकी सगी बहन को कैंसर हो गया था। बापूजी ने बता दिया तुलसी के पत्तों का रस पिया करना, जो अपना है उपचार, आरोग्य निधि में भी लिखा है। तो उन्होंने चालू किया, पर कैंसर बढ़ा तो नहीं पर मिटा भी नहीं। तो उनके संबंधी बोलने लगे, शादी हो चुकी थी उस बहन की, तो संबंधी बोलने लगे कि चलो अपन कहीं ऑपरेशन करा लेते हैं। तो तब सत्संग था मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मुझे अच्छी तरह याद है। वहाँ वो लोग सब आए थे, तो वो लोग मुझे भी मिले थे। तो बोले हम बापूजी के पास गए कि ऐसा लोग बोलते हैं ऑपरेशन करा दो, कुटुंबी और संबंधी। तो बापूजी को हमने कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि अब तुमको अगर उनकी बात माननी है तो भले मानो, बाकी मैंने तो जो बताया वो बता दिया, वो करो। विश्वास नहीं है अगर गुरु की बात पर तो उनकी बात मानो। बोले नहीं नहीं, हमको तो बापूजी के वचन पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। तो बस करो जैसा कहा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप रायपुर में, कोई रायपुर के आए हो तो जाके जांच कर सकते हो। रायपुर समिति में है जयेश भाई, उनकी बहन शादीशुदा है, उसको बच्चे हैं, उसके पति का नाम अमर है, वो बहन का नाम याद नहीं है। तो उसका कैंसर का रोग मिट गया। जयेश भाई बैठे, ये देखो तुमने पुकारा, आ गए। ये बात मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आप इधर आगे आ जाओ। तो
और वो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सत्संग था बॉम्बे में, तभी आप आए थे। और बापूजी को कहा था ऐसा लोग बोलते हैं ऑपरेशन करा लो, तो बापूजी ने कहा कि गुरु की बात मानो या उनकी बात मानो। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको तो बापूजी के वचन पे भरोसा है। तो बाबू बोले ठीक है, भरोसा है तो सोचो ही मत दूसरी बात। तो फिर कैंसर मिट गया ना, बिल्कुल ठीक। 10 साल हो गए, हाँ बराबर। 97 में सत्संग था अंधेरी में, हाँ 10 साल हो गए। हाँ तो बापूजी की कृपा हो गया ना, कैंसर नहीं है ना अभी। बस देख लो, ये आपके सामने है। मैंने कोई इनको पाठ नहीं पढ़ाया था, मैंने तो अभी देखा ये बात पूरी होने के बाद कि ये बैठे हैं इधर। तो देखो निष्ठा में बड़ी शक्ति होती है। अरे मंदोदरी रावण की पत्नी थी, रावण की नाम सुना है बहनों? मंदोदरी रावण की पत्नी थी। मंदोदरी ने शास्त्र का वचन सुना था कि भाई पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। ये मंदोदरी ने सुना था। रावण भले कैसा भी था, पर मंदोदरी पतिव्रता थी, अपने पति में निष्ठा थी। तो मंदोदरी को शक्ति प्राप्त हो गई दूरदर्शिता की। वो रावण को पहले ही सब बोलती थी ऐसा होगा, जरा बच के चलो, पर नहीं माना। नहीं माना तो मंदोदरी ने सुना भी दिया, काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। ऐसा कहा पर नहीं माना। और मंदोदरी को शक्ति प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई? कि ऋषि के वचन के पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। तो मंदोदरी को शक्ति मिल गई, ऋषि के वचन मानने से मिल गई। रावण के तरफ से नहीं मिली उसको शक्ति, ऋषि वचनों को मानने से शक्ति मिली। तो जो भी ये मानेगा वो सुख पाएगा। मैं दिल्ली के उस साधक की बात बताता हूँ, सचित भाई की, जिनके सिर पर यहाँ सुबह तो मुझे मिले थे, यहाँ आए भी हैं, पता नहीं कहीं बाहर होंगे। 35 लाख रुपए का कर्जा था, पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोने वाले के पास नहीं गए और हो गया, कर्जा उतर गया। जानते हैं दिल्ली वाले, जो उनको जानते हैं हाथ ऊपर करो। दिल्ली वाले इधर बैठे उनको जानते हैं। 35 लाख कर्जा था, उतर गया। ये आ गया, इधर आगे आ जाओ, इधर से माइक पे बोल दो। 35 लाख कितना कर्जा था? काफ़ी कर्जा था सिर पे। पापू के आशीर्वाद से सब काम बहुत बढ़िया हो गया। कर्जा कितना था? 35 के करीब का कर्जा था, 35 लाख का। 1-1.5 साल में सारा कर्जा भी उतर गया। 8-9 साल हो गए थे, बापूजी ने आशीर्वाद दिया। बापूजी की कृपा से 1.5 साल का बेटा है। संतान नहीं थी, संतान भी हो गई। 35 लाख का कर्जा था, वो भी उतर गया। अभी तो नहीं कर्जा। फिर किसी ने आरोप लगा के केस कर दिया था झूठा, तो वो भी बड़दादा के फेरे फेरे और गुरु मंत्र का जप किया, वो केस भी इनके पक्ष में हो गया। सब चैनलों पे लाइव दिखाया था उन्होंने, सब चैनलों पे दिखाया था, इन पर आरोप लगा था, बुरी तरह फंसाया था। पर बापू का आशीर्वाद, बोले मेरे साथ है, मुझे कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी इनके पक्ष में हो गया। ठीक है, तो देखो ये निष्ठा की शक्ति है, शास्त्र के वचन को, गुरु के वचन को मानने की शक्ति। उस साधक को, उस शिष्य को गुरु के आशीर्वाद बिना मांगे मिल जाता है। गुरु देखते न कि इसमें है दम, है बात मानने का। कल एक बहन मिली थी, बोले एक तांत्रिक ने कहा है कि आपका बेटा इसके अंदर भूत है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा कैसे ठीक नहीं होगा? उस भूत को ही जमीन में गाड़ देंगे। नहीं कैसे जाएगा? भूत जाएगा, नहीं जाएगा तो उस भूत को पकड़ के गाड़ देंगे। नहीं कैसे मानेगा? ये बापू का दरबार है, गुरुदेव का दरबार है, तुम कहाँ आई हो बहन? भूल मत करना इसी द्वारा। तांत्रिक ने कह दिया तो कोई सिद्धांत हो गया सच्चा? यहाँ तो वो भूत भागेगा, नहीं भागेगा तो इसके अंदर से निकाल के इसको गाड़ देंगे। नहीं कैसे जाएगा? हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हम किसकी शरण में हैं ये याद रखो। समर्थ की शरण में आने वाला शिष्य असमर्थता की बात न करे, वो भी सामर्थ्य की बात करे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं कि भाई मन को वश में करना कठिन है, परंतु भाई देखो, मन में जो राग होता है, जहाँ वस्तु व्यक्ति की प्रियता होती है, वो राग और प्रियता ये दो मिट जाएगी तो मन वश सहज में हो जाएगा। बस मेरा मन चंचल है, ध्यान में नहीं लगता, सोचो ही मत। देखो राग किसके प्रति है, आसक्ति किसके प्रति है, उसको छोड़ दे बस। और प्रार्थना करें कि मेरा अमुक वस्तु में, व्यक्ति में राग है, गुरुदेव वहाँ से हट जाए राग, आसक्ति, और बापू आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए शांत हो जाएं। मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा मन की अशुद्धि मिटाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मन शुद्ध होगा तो चंचलता मिटाना बहुत सुगम होगा। बीमारी तो अपनी तरफ से बढ़ाते हैं लोग, कुपथ्य सेवन करके फिर शिकायत करते हैं। डॉक्टर ने दी दवा, वैद्यराज ने दी दवा और कहा कि हल्की चीज़ खाना, आपको खांसी है, हल्की चीज़ खाना भाई साहब, और ये दवा ले जाओ। 7 दिन के बाद आया और बोला कि मैंने आपकी दवाई ली, फ़ायदा नहीं हुआ। वैद्यराज बोले कि दवाई ली फ़ायदा नहीं हुआ, खाते क्या थे? बोले आपने कहा था हल्की चीज़ खाना, तो मैं हल्की चीज़ खाता था। क्या खाते थे हल्की चीज़ में? समोसे खाता था, जलेबी, पकोड़े, ये सब खाता था। तो डॉक्टर बोले ये हल्की चीज़ है? बोले हाँ, तेल में डालकर तलते हैं तो तैरती है, ये डूबती नहीं है, तैरता है। समोसा तैरता है, पकोड़े तैरते हैं तेल में, इसलिए मैंने सोचा ये हल्की चीज़ है, तैरती है, ये खाओ। अब खांसी है और समोसे खाएगा तो कैसे ठीक होगा? खांसी है और पकोड़े खाएगा तो कैसे ठीक होगा? आप सोचो भाई, हल्की चीज खाओ। लोग बड़े चालाक हो गए हैं, अपने बचाव के अलग अलग उपाय खोज लेते हैं, कई ऐसे तर्क खोज लेते हैं। लड़का गया लेट स्कूल में तो शिक्षक ने कहा लेट आया, तेरे को आज सजा दूंगा, क्यों लेट आया तू? लड़का बोला साहब मैं गिर गया था और लग गई थी इसलिए लेट आया। शिक्षक ने बोला तब तो माफ है, ठीक है कोई बात नहीं, बैठो बैठो। फिर सब बच्चों को बोला कि बेचारा गिर गया था, इसको लग गई थी इसलिए लेट आया, इसका कसूर नहीं है। ठीक है बेटे, अच्छा तुम कहाँ गिरे थे और क्या लग गई थी? बोले साहब ये मत पूछो। नहीं नहीं नहीं, बताओ कहाँ गिरे थे? बोले साहब नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं, बताओ कहाँ गिरे थे, क्या लग गई थी? बोले साहब बिस्तर पे गिर गया था और नींद लग गई थी। बिस्तर पे गिरा था। तो मन की अशुद्धि मिटाने की जरूरत है, मन की चंचलता मिटाने की बात ही न सोचें। मन की अशुद्धि मिटते ही मन की चंचलता मिट जाएगी। बीमारी अपनी तरफ से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, कभी कभी अकेले में बैठकर मन से अपना गुरु मंत्र जपे, मन में, पर उंगली पर न गिने, मन में ही गिने। अभी करके देखे, खाली 11 बार अपना गुरु मंत्र, जिसका जो गुरु मंत्र है, मन में जपो और मन से गिनो 11 बार। उंगली पे मत गिनना, मन में ही गिनो। कितनी शांति मिलती है और अधिक करने की इच्छा होती है कि और भी करें, और भी और भी। ये मन की अशुद्धि मिटाने का बड़ा सरल प्रयोग है। रोज अगर 108 बार कोई करे, मन से जपे और मन से गिने, उंगली पर नहीं, काउंटर पर नहीं, 108 बार एक माला मानसिक जप।